नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 17 अगस्त 2023 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, एक एक करके सभी की बात कर लेते हैं। सबसे पहली अपडेट, शिक्षक बहाली परीक्षा के लिए 1 घंटा पहले तक ही केंद्र में दिया जाएगा प्रवेश। 21 से मिलेगी परीक्षा केंद्रों की जानकारी और फोटो सुधार को लेकर के कल से लिंक आपका एक्टिवेट हो जाएगी। बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के बात की गई है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 1,70,000 से अधिक जो पद है उन पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। और सचिव रवि भूषण ने बताया कि अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पहले तक ही केवल केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी और 1 घंटा पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। तो जो लोग दूर से जाएंगे परीक्षा देने, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो पहली पाली की जो परीक्षा है एक्चुअल में तो वो 10 बजे होगी, परंतु आपको प्रवेश जो है 9 बजे के बाद नहीं मिलेगा। सेम इसी प्रकार 3:30 बजे से पेपर होगा, परंतु 2:30 बजे के बाद आपको प्रवेश ही नहीं मिलेगा। 1 घंटा पहले यहाँ पर क्लियर बताया गया है। इस बात को शेयर भी कर दीजिएगा और लोग जिनको भी पेपर देना है। साथ ही केंद्र में अभ्यर्थियों को निर्धारित अवधि के लिए 2.5 घंटा पहले से प्रवेश दिया जाएगा। ये टोटल टाइम पीरियड की बात की गई है। ई प्रवेश पत्र में गलत फोटो अटैच को लेकर के 18 से 20 अगस्त यानी कल से लेकर 2 दिन के लिए आपको एक लिंक मिलेगी जिसके माध्यम से आप संशोधन कर सकते हैं और उसके बाद किसी भी प्रकार से फिर संशोधन का अवसर नहीं दिया जाएगा। 3 बार ही आप परीक्षा में भाग ले सकते हैं। इस बात को भी आप ध्यान दीजिए कि अगर आप परीक्षा देने गए और ओएमआर सीट में उत्तर दर्ज नहीं भी करते हैं, ऐसी कंडीशन में भी क्लियर तरीके से बताया गया है कि आपका एक जो अटेम्प्ट है वो काउंट हो जाएगा, वो यहाँ पर बताया गया है। बाकी आपके अगर फोटो वगैरह क्लियर नहीं है तो उसके लिए आप जो घोषणा पत्र मैंने टेलीग्राम पर भेजा था उसको आप राजपत्रित अधिकारी से अटेस्ट करा करके उसमें फोटो वगैरह साइन और करके ये सारी चीजें करके आपको ले जाना पड़ेगा। 21 से पहले परीक्षा केंद्र की जानकारी आपको मिलेगी और परीक्षा कार्यक्रम ऊपर आपका दिया गया है कि 24, 25, 26 अगस्त को होगा। अगली अपडेट आपकी, बीपीएससी से बहाली के बाद नियोजित शिक्षकों पर होगा फैसला। सीएम का ऐलान है कि अगले साल तक 10 लाख नौकरी का लक्ष्य जो है वो पूरा करेंगे। पटना से न्यूज है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बीपीएससी में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया होने के बाद जो नियोजित शिक्षक है उनके संबंध में निर्णय जो है वो लिया जाएगा और उन्हें सरकार से जोड़ने पर अंतिम निर्णय जो है वो होगा। अभी कई मुद्दों पर विचार विमर्श चल रहा है। उन्होंने कहा शिक्षक मन लगाकर बच्चों को पढ़ाएं। जो शिक्षक मन लगाकर बच्चों को पढ़ाएंगे उनके लिए भविष्य में जो बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। गायब रहने वाले शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई होगी और उनके आगे की राह भी मुश्किल होगी। विद्यालय में शैक्षणिक माहौल बनाने और उनकी आधारभूत संरचना के लिए हर स्तर पर काम होगा। बाकी नीचे बताया गया है कि अब तक 1.5 लाख नौकरी जो है वो दिए जा चुकी हैं और 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिल चुका है। ये सारी चीजें भी अपने इन्होंने भाषण में कहे। अगली अपडेट आपकी, प्राइमरी से हुए बाहर माध्यमिक की भर्ती भी फंसी। बीएड अभ्यर्थियों को दोहरा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया है। वहीं अशासकीय और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी साल भर से अधिक समय से शिक्षक भर्ती फंसी पड़ी है। प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर किए जाने पर बीएड अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा है क्योंकि प्राइमरी में ही शिक्षकों के सबसे अधिक पदों पर भर्ती निकलती है। पिछली बार 2018 में 69,000 पदों पर शिक्षक भर्ती निकली थी। प्राइमरी से बाहर किए जाने पर बीएड अभ्यर्थियों को अब माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती से उम्मीद रह गई, लेकिन माध्यमिक विद्यालयों में भी 1 साल से भर्ती फंसी हुई है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में बीएड की अर्हता मांगी जाती है। वहीं अशासकीय सहायता जो प्राप्त माध्यमिक विद्यालय उसमें सहायक अध्यापक टीजीटी के पदों पर बीएड की अर्हता रहती है, जबकि अशासकीय विद्यालयों में प्रवक्ता जो है उसमें पीजीटी पद जो होते हैं उसमें बीएड अभ्यर्थियों को 5 अंकों का अधिभार भी मिलता है। सभी भर्तियां 1 साल से अधिक समय से फंसी हुई हैं। बाकी यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था और अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी भी हो चुकी थी, लेकिन बोर्ड ने अब तक ना तो अध्यक्ष है ना ही कोई सदस्य है और अब तक परीक्षा तिथि घोषित जो है वो नहीं हो सकी है। तो अर्हता स्थिति स्पष्ट न होने के कारण ये भर्तियां सब फंसी हुई हैं। अगली अपडेट आपकी है कि रोजगार के लिए युवाओं ने बुलंद किया आवाज। रोजगार के अधिकार की मांग को लेकर बुधवार को सिविल लाइंस स्थित जो धरना स्थल है वहां पर प्रदर्शन करते युवा, प्रयागराज में आपको धरना प्रदर्शन देखने को मिला और यहाँ पर युवाओं ने जो प्रदर्शन है करने का कारण बताया है वो है आपका राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और एनसीटीयू को ज्ञापन भेजकर रोजगार का सवाल हल करने और प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रकरण में विधि जो विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह के अनुरूप बीएड डिग्रीधारी जो है उनके पक्ष में संशोधित गजट जारी करने की मांग जो है वो की गई। साथ ही इसमें टीजीटी पीजीटी के करीब 25,000 पद खाली हैं, उसको लेकर के भी यहाँ पर जो विज्ञापन जारी हुआ था उनको शामिल करना और जीआईसी एलटी प्रवक्ता के 12,000 पदों पर भी विज्ञापन जारी करने की मांग जो है वो की है।
अगली और लास्ट अपडेट इस वीडियो की, हजारों शिक्षक 12 दिन के अंतर से तबादले से वंचित। प्रयागराज से न्यूज है, जिसमें प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित हजारों शिक्षक मात्र 12 दिन के अंतर से अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादले से वंचित हो गए। कारण क्या है? क्योंकि न्यूनतम 5 साल की सेवा अनिवार्य की गई थी, जबकि शिक्षिकाओं को 2 साल की सेवा पर ट्रांसफर का लाभ दिया गया था। और इसी को लेकर यहाँ तारीख बताई गई है और नीचे ये बताया गया है विद्यालयों का जो आवंटन है शिक्षकों का, वो 20 तक उसको टाल दिया गया है। वही यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।